नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में कुर्कबांड की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कुर्कबांड और मेरा जूता तेरा सर। दोस्तों, ये कॉमिक्स जो है कुर्कबांड और सुपर कार का दूसरा भाग है। जिन्होंने इसके पहले भाग कुर्कबांड और सुपर कार को नहीं पढ़ा है, वो प्लीज हमारे चैनल पर विजिट करें। वहां पर आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में कुर्कबांड कॉमिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर क्लिक कर आप इसके पहले भाग को पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, और ये देख सकते हैं इसके कुछ पुरानी कॉमिक्सें हैं। ओके, जिसमें से अधिकतर कॉमिक्स मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। ओके, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। कुर्कबांड ने एक दिन सुपर कार का आविष्कार किया जो न केवल थल जल बल्कि हवा में भी दौड़ सकती थी। कुर्कबांड की इस इजाद ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। लोगों की भीड़ उसे देखने के लिए कुर्कबांड के घर पर उमड़ पड़ी और फिर देश के ही नहीं विदेश के भी बड़े बड़े धनाढ्य एवं बदमाश किस्म के लोग उस कार को खरीदने एवं प्राप्त करने के लिए ललायत हो उठे। मैं खरीदूंगा वो कार, एक बार वो कार मेरे हाथ लग जाए। एक दिन चार चोरों ने भी उस कार को उड़ाने की योजना बनाई। आज ही रात, बिल्कुल पक्का। और उसी रात वो सुपर कार उड़ाने के चक्कर में कुर्कबांड के घर में पहुंच गए। प्यारे दोस्तों, यदि आप पूरी कहानी का आनंद लेना चाहते हैं तो मनोज कॉमिक के पूर्व प्रकाशित अंक कुर्कबांड और सुपर कार को पढ़ना ना भूलें। अब आगे पढ़ें। वो देखो, वो रही एक कार, लेकिन वो तो कोई खटारा गाड़ी लगती है। अरे पहले चलकर देखो तो। बकवास, ये साधारण सी कार हरगिज सुपर कार नहीं हो सकती। ठीक कहते हो, यदि ये सुपर कार होती तो कुर्कबांड इसे इस तरह लापरवाही से यहाँ खुले में नहीं रख छोड़ता। आओ दूसरी जगह तलाश करते हैं। हाँ चलो, वैसे भी हमें यहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन जब काफी तलाश करने के बावजूद उन्हें वहाँ कोई दूसरी कार नहीं मिली सिवाय एक बाबा आदम के जवानी की मोटरसाइकिल के, यहाँ दूसरी कार तो क्या साइकिल भी नहीं है। समझ में नहीं आता कि उस जासूस की दुम ने वो कार कहाँ रख छोड़ी है। मैं तो पहले ही कहता था कि कुर्कबांड बहुत ही चालाक है। उसने जरूर अपनी सुपर कार को किसी सुरक्षित स्थान पर रख छोड़ा है। फिर अब क्या किया जाए, सारी मेहनत पर पानी फिर गया। लगता है अब खाली हाथ ही अड्डे पर वापस लौटना पड़ेगा। यारो, क्यों ना हम उस खटारा गाड़ी पर ही हाथ साफ कर दें। खाली हाथ लौटने से तो वही खटारा अच्छी है। गुड आइडिया, चलो उसी खटारा को ले चलते हैं। चारों सुपर कार के निकट जा पहुंचे। चलो जल्दी से इस पर सवार हो जाएं। अब इसे उन चारों की खुशकिस्मती कहो या कुर्कबांड की बदकिस्मती कि उस रात कुर्कबांड ने भूल से कार के प्रमुख कंट्रोलर यानी कंप्यूटर मिस्टर होल्डोल को सक्रिय रखने वाला गुप्त बटन ऑफ कर रखा था। अतः चारों आराम से उस पर सवार हो गए। यारो, हम इस पर सवार तो हो गए, लेकिन इसे स्टार्ट कैसे करें? यहाँ ना तो कोई बटन है ना ही की होल। अजीब गाड़ी है। जरूर कुर्कबांड इस गाड़ी को किसी दूसरे ग्रह के कबाड़ी बाजार से उठाकर लाया होगा। यारो, समय बर्बाद मत करो, जल्दी से नीचे उतरो और देखो इस गाड़ी की क्या चीज कीमती है, उसे ही निकाल कर निकल चलो। कार से उतरकर गाड़ी को अच्छी तरह से निरीक्षण करने के बाद मुझे तो पूरी गाड़ी में टायर ही नए एवं कीमती नजर आते हैं। ठीक कहते हो, चलो जल्दी से चारों पहिए निकाल लेते हैं। चलो इन्हीं पर संतोष करना पड़ेगा। चारों फटाफट पहिए निकालने में जुट गए। पहिए निकालने के बाद वे एक एक पहिया उठाकर वापस लौट पड़े, लेकिन वे इस बात से सर्वथा अनभिज्ञ थे कि मनमौजी बड़ी चालाकी और सावधानी के साथ उनका पीछा कर रहा है। उनके वहां से जाते ही एक हेलीकॉप्टर ठीक मकान के ऊपर मंडराने लगा। हम इस समय कुर्कबांड के घर के ठीक ऊपर हैं। तुमने पूरी जानकारी हासिल कर ली थी ना कि
कि वो कार खुले आंगन में खड़ी रहती है? यस बॉस। ठीक है, सर्च लाइट ऑन करो और देखो वो कार आंगन में कहाँ खड़ी है। पायलट ने बटन दबाकर हेलीकॉप्टर के नीचे लगी सर्च लाइट को ऑन किया और उसकी रोशनी में घर के आंगन का निरीक्षण करने लगा। शीघ्र ही बॉस, वो रही कार। शाबाश, अब कांटा डालो और उसे उठा लो। ओके बॉस। पायलट ने एक बटन दबाया, तुरंत हेलीकॉप्टर के नीचे एक बड़ा सा खला पैदा हो गया। फिर जल्द ही उस खला से जंजीरों से जुड़ा लोहे का एक पंजेनुमा बड़ा सा शिकंजा निकलकर नीचे खड़ी सुपर कार की ओर बढ़ा। पलक झपकते ही उस विशाल शिकंजे ने कार को अपनी गिरफ्त में ले लिया और वापस चलो। यस बॉस। और हेलीकॉप्टर जहां से आया था वहीं वापस लौट गया। अगले दिन सुबह काफी गहरी नींद सोया, लेकिन मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है? पहले इस मोटू के बच्चे के खर्राटे बंद करूं, वरना मेरा सिर और भारी हो जाएगा। अबे मोटू के बच्चे, उठ, देख तुझे यमदूत लेने आ पहुंचे हैं। अरे बाप रे, कहाँ है यमदूत जी? अबे आंख खोल कर देख, यमदूत जी तेरे सामने ही खड़े हैं। सुबह सुबह क्यों मजाक कर रहे हो बांड भैया? क्या मैं तुम्हें पहचानता नहीं? अबे बत्तीसी बंद कर और जल्दी से उठकर हाथ मुंह धो ले, हमें आज अपने जासूसी कार्यालय चलना है। तभी भौ 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 हैं? ये मनमौजी सुबह सुबह क्यों गला फाड़ रहा है? जब कुत्ते मनमौजी ने काफी देर तक भौंकना बंद नहीं किया। भौं भौं भौं, जरूर कोई खास बात है, देखना चाहिए। चलो छुट्टी हुई, जब तक वो वापस लौटे जल्दी से एक झपकी और ले लूं। भौं भौं भौं। क्यों बे मनमौजी, क्या परेशानी है तुझे? क्यों सुबह सुबह बेसुरा राग अलाप? आई, मेरी सुपर कार कहाँ गई? कुर्बान दौड़ा दौड़ा उस स्थान पर पहुंचा जहां उसने सुपर कार खड़ी की थी। कार तो मैंने यहीं खड़ी की थी, फिर उसे कौन उठा ले गया और कंप्यूटर के रहते कैसे ले गया? ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने होल्ड डोल का सक्रिय बटन ऑफ कर दिया हो और इसी कारण चोर उसे आराम से उड़ा ले गए हो। जरूर यही बात होगी। उफ, अब मैं अपनी कार कैसे तलाश करूं? मेरी तो सारी मेहनत पर पानी फिर गया। और ये सब डैडी के कारण हुआ है। ना वे मेरी कार का प्रचार करते, ना कोई उसे उड़ाकर ले जाने की सोचता। हाय हाय, अब मैं क्या करूं? तभी भौं भौं भौं। अबे चुप कर, एक तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, ऊपर से तू और मेरा दिमाग खराब कर रहा है। कुर्बान की डपट सुनकर मनमौजी उसके पैरों पर लौटने लगा। कूं कूं कूं। अबे कमबख्त, कुंकू क्या कर रहा है? तेरे रहते चोर घर में घुस आए, कार उड़ा कर ले गए और तू आराम से सोता रहा। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे अपना चेला बनाया था? हट परे। क्यों क्यों? कुं कुं कुं। ओह, ये तो कुछ कहना चाहता है। मनमौजी, क्या तुझे मालूम है कि चोर कौन थे? कुं कुं कुं। ओह, इसे मालूम है। क्या तू मुझे उन चोरों तक पहुंचा सकता है? कुं कुं भौं भौं। वाह, पहुंचा सकता है, शाबाश। ये हुई ना बात प्यारे चेले। सुन, तू यहीं ठहर, मैं अभी तैयार होकर आता हूं, फिर तू मुझे उन चोरों के पास ले चलना। कुं कुं कुं। कुर्बान अपने कमरे में पहुंचा। कमबख्त फिर सो गया। अबे उठ, खटाक। हाय, मर गया। हाय हाय, ये क्या बांड भैया, ये सुबह सुबह तुमने मुझे मारा क्यों? अगर 2 मिनट के भीतर भीतर तू तैयार होकर मेरे सामने हाजिर नहीं हुआ तो मैं तेरी तोंद को आम पापड़ बना दूंगा। हाय, तब तो मुझे 1.5 मिनट में ही तैयार होना पड़ेगा। शुक्र है जल्द ही रास्ते पर आ गया, वरना 10 मिनट तो मुझे इसकी खोपड़ी को सीधे रास्ते पर लाने में ही लग जाते।
अब मुझे भी जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए। और ठीक 2 मिनट बाद, लो बाण भैया, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और मैं भी, आओ मेरे साथ। कुर्बान ने गैरेज से अपनी मोटरसाइकिल निकाली। बैठो। फट फट फट। यानी हम सीधे ऑफिस चल रहे हैं? नहीं, हम सुपर कार के चोरों की तलाश में चल रहे हैं। क्या कहा? हमारी सुपर कार चोरी हो गई? हाँ, लेकिन मनमोजी हमें उन चोरों तक पहुंचा देगा। उसके बाद हम उनसे स्वयं निपट लेंगे। ओह, भौं भौं भौं। बाण भैया, तुमने फूफा जी को इस चोरी के बारे में बता दिया है ना? नहीं, और जरूरत भी नहीं समझी। हमें उन चोरों से खुद ही निपट लेंगे। मैं इस मामले में पुलिस को बीच में नहीं लाना चाहता। लेकिन मिस्टर होल्डोल के रहते चोर अपने मकसद में सफल कैसे हो गए? शायद मुझसे उसे सक्रिय रखने वाला बटन ऑफ हो गया होगा, वरना चोर तो क्या, उसका बाप भी उसे हाथ तक नहीं लगा सकता था। कुछ देर बाद, अरे ये मनमौजी तो निम्न श्रेणी की बस्ती की ओर जा रहा है, जो काफी बदनाम है। बाण भैया, ये इलाका तो काफी बदनाम है। यहाँ गुंडे एवं बदमाशों का एक तरफ से राज है। हाँ, लेकिन चिंता मत करो, मैं भी पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। शीघ्र ही मनमौजी उस बस्ती में प्रविष्ट हो एक बड़े से मकान के सामने रुका, जिसकी हालत काफी खस्ता थी। भौं भौं भौं। शायद चोर यहीं छिपे हैं, नीचे उतरो। ओके। उस मकान के भीतर। यारो, कल रात की मेहनत तो बेकार गई, लेकिन आज रात के बारे में तुम लोगों का क्या विचार है? रात के बारे में बाद में सोचेंगे। पहले ये सोचो कि शराब और खाने का प्रबंध कैसे हो। हम चारों की जेबों में शायद ही किसी की जेब में 1 रुपया हो। यार, कहते तो तुम ठीक हो, मेरी जेब में तो सिर्फ 10 पैसे पड़े हैं, जबकि भूख इतनी लग रही है कि बस चले तो तुम तीनों को ही खा जाऊं। और नशा टूटने के कारण मेरा दिल तो ये कह रहा है कि तुम्हारे मुंह पर जूते मारना शुरू कर दूं। बेकार की बातें छोड़ो यारो, और मतलब की बात करो। यारो, मेरी समझ में कम से कम आज का तो खाने पीने का प्रबंध आसानी से हो सकता है। वो कैसे? इन चारों टायरों को बेचकर। वाह, इन टायरों को तो हम भूल ही बैठे थे। तो चलो पहले इन्हें ही ठिकाने लगाकर कुछ खाने पीने का प्रबंध करें, बाकी की बाद में सोचेंगे। ठीक है, चलो। तभी ठक ठक। कौन हो सकता है? ठहरो, मैं देखता हूं, शायद जग्गू होगा। लेकिन जैसे उसने द्वार खोला, खबरदार, कोई गलत हरकत करने की कोशिश मत करना। चुपचाप हाथ उठा लो। बाप रे, कुर्बान। सुनो बदमाशो, यदि अपनी खैरियत चाहते हो तो तुम सब अपने हाथ ऊपर करके एक तरफ खड़े हो जाओ। अरे बाप रे, ये मरदूत कहाँ से आ टपका? फिर कुर्कमान की बात मानने में ही उन्होंने अपनी भलाई समझी और वे चुपचाप अपने हाथ ऊपर करके एक कोने में खड़े हो गए। बाण भैया, वो देखो, गाड़ी के पहिए। बताओ, मेरी सुपर कार कहाँ है? हम सच कहते हैं, हमें नहीं मालूम। हमने तुम्हारे घर से कोई गाड़ी नहीं चुराई है। तो क्या मेरी सुपर कार के ये चारों पहिए तुम्हारा बाप यहाँ लेकर आया है? क्या कहा? ये सुपर कार के पहिए हैं? मैं कहता हूं, ज्यादा बनने की कोशिश मत करो और चुपचाप कार के बारे में बता दो, वरना मैं तुम चारों को गोली मार दूंगा। हम सच कहते हैं, हमें तुम्हारी कार के संबंध में कुछ नहीं मालूम। हमने तो ये पहिए ही गाड़ी से निकालने थे, क्योंकि हम उस गाड़ी को खटारा गाड़ी समझे थे। फिर उन्होंने कुर्बान को सारी बात बता दी। सत्यानाश हो जाए तुम चारों का, जो तुमने मेरी सुपर कार को खटारा समझा। मोटू, तुम कहीं से पुलिस को फोन करो और अंकल पटाखा सिंह को तुरंत यहाँ पहुँचने के लिए कहो। इनका बाकी का इलाज अब वही करेंगे। बहुत अच्छा बाण भैया। परंतु जैसे ही मोटू पलटकर दरवाजे की ओर बढ़ा, खबरदार, कोई भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश ना करे, वरना वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अरे बाप रे, ये कौन सी मुसीबत आ गई? तुम कौन हो भाई, और हमारे काम में क्यों रुकावट डाल रहे हो? इसलिए कि
इसलिए कि तुम्हारी सुपर कार हमारे पास है और अब तुम्हें और तुम्हारे साथी को हमारे साथ चलना होगा। ओह, तो ये बात है, पहिए चोर उठा लाए और गाड़ी ये बदमाश उड़ा ले गए। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।